सुख और दुख अपनी किस्मत से मिलते हैं। इसमें अमीरी और गरीबी का कोई वास्ता नहीं है। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हैं वो झोपड़ी में भी मुस्कुराते हैं। राधे राधे। अनहा, दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं, कभी बात भी नहीं हो पाती, कभी दूरियां आ जाती हैं, तो क्या ऐसी हालत में दोस्ती कमजोर हो जाती है? सुदामा, सच्ची दोस्ती दूरी से नहीं टूटती। जहाँ अपनापन सच्चा होता है वहाँ मिलने का समय बदलता है, पर मन का रिश्ता नहीं। दिन, महीने, साल बीत सकते हैं, पर अपनापन वही रहता है। प्रबद्ध बद्ध कंदरा मिलन निर्जरीधरस्तनोत कृत्य सिंधुरा कलानिदान बंधुरा श्रियं जगंतरुन्। हर हर शिव शंकर तीव्र कंठ प्रलयांकर विश्वनाथ स्वामी अवतारी। भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बिकंठ कंदरारुचि प्रबंध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् कुहूनि शीतलीतमा प्रबद्ध बद्ध कंदरा मिलन निर्जरीधरस्तनोत कृत्य सिंधुरा कलानिदान बंधुरा श्रियं जगंतरुन्। हर हर शिव शंकर तीव्र कंठ प्रलयांकर विश्वनाथ स्वामी अवतारी। भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बिकंठ कंदरारुचि प्रबंध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि वे अब पृथ्वी की सतह पर नहीं बहेंगी। इसी कारण कहा जाता है कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई और आज केवल भूमिगत बहती है। लोक परंपराओं में मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे और भगवान गणेश स्वयं उनके लिपिकार बने थे, वेद व्यास जी श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी उन्हें तुरंत लिखते जा रहे थे। उसी समय पास में सरस्वती नदी पूरी तेजी से बह रही थी। उसका प्रवाह बहुत तेज था और पानी की आवाज इतनी अधिक थी कि आसपास लगातार शोर बना हुआ था। जब वेद व्यास जी महाभारत के गूढ़ श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तब नदी के तेज बहाव और शोर के कारण गणेश जी और वेद व्यास दोनों को शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। इससे लेखन में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब भगवान गणेश ने बहुत विनम्रता से देवी सरस्वती से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए अपने बहाव को धीमा कर लें या अपनी धारा की आवाज कम कर दें, ताकि कथा को सही तरह से सुना और लिखा जा सके। लेकिन सरस्वती नदी अपने स्वाभाविक उग्र प्रवाह में बहती रही। उन्होंने गणेश जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया और न ही अपने वेग को कम किया। बार बार बाधा आने से गणेश जी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि अब तुम पृथ्वी पर प्रकट रूप में नहीं बहोगी, तुम अपने मूल स्रोत से लुप्त हो जाओगी और पाताल लोक में बहने लगोगी। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण आज सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। मान्यता है कि वह आज भी कहीं कहीं धरती के नीचे बह रही है, लेकिन सतह पर उसका प्रवाह दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि सरस्वती को लुप्त नदी कहा जाता है। जय मां विद्या दात्री।